हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फंक्शन और सिग्नल। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन भी लिखे हैं, सिग्नल भी लिखे हैं। तो क्या फंक्शन और सिग्नल दोनों डिफरेंट चीज है या दोनों सेम है? दोनों के बीच क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है वो हम लोग देखेंगे। कभी कभी हम लोग पढ़ते समय हम फंक्शन यूज कर सकते हैं, कभी कभी पढ़ते समय सिग्नल यूज कर सकते हैं। तो देखेंगे कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो सकता है या क्या सिमिलरिटी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऐसा कुछ है, ठीक, ये मेरा है x, मान लीजिए मेरा y है, y इक्वल टू मान लीजिए मेरा f(x) है, ठीक। और दूसरा मेरे पास सपोज ऐसा कुछ है, ये मेरा x है, ये भी मेरा सपोज y है, कुछ भी हो सकता है y मेरा, ठीक। तो आप देख करके बताइए कि ये क्या हो सकता है और ये क्या हो सकता है। तो ज्यादातर केस में कहेंगे कि सर ये वाला फंक्शन होगा, ये इसको हम कहते हैं फंक्शन, और ये मे भी सिग्नल हो सकता है, मे भी सिग्नल हो सकता है। लेकिन इसको हम लोग फंक्शन कब बोल सकते हैं या इसको फंक्शन कब बोल सकते हैं, सिग्नल कब बोल सकते हैं। तो इस चीज को देख के समझ में आ रहा है क्या है, सबका अपना हार्टबीट देख के समझ में आ रहा है कि हार्टबीट टाइप का कोई चीज हो सकता है। तो हार्टबीट टाइप का होगा तो डेट मींस ये सिग्नल होगा, क्योंकि हम लोग ज्यादातर बोलते हैं हार्टबीट नहीं कर रहा है, सिग्नल रिसीव नहीं हो रहा है, सिग्नल ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो ज्यादातर केसेस में इसको देख के समझ में आ जाता है कि मेरा सिग्नल है। और हम लोग मैथ में पढ़ते हैं क्या, इस तरह का फंक्शन, तो इसको तो फंक्शन ही लेते हैं। लेकिन हम इसको भी सिग्नल बोल सकते हैं और इसको हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। तब सपोज इसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है इसके पास, ये मे भी इंफॉर्मेशन किसी वोल्टेज का, करंट का, पावर का, या किसी कोई पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगर इसके पास है, तो इसी सेम टाइप ऑफ फंक्शन को हम लोग सिग्नल बोल सकते हैं। और इसके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको हम सिंपली फंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन अगर इसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, ये किसी का हार्टबीट हो सकता है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिग्नल कहेंगे। तो बोथ दिस ग्राफ is called as function or signal depending upon the information. If it has some information, then it is called as signal, and if it does not have any information, then it is called as function. For example, suppose हम लोग के मोबाइल पे किसी का कॉल आता है, तो ऐसा तो नहीं कि अगर हम कॉल करेंगे तो मेरा ही नंबर उसके किसी के मोबाइल पे रिंग होगा, मेरे ही नंबर से कॉल उसके पास जाएगा। दैट मींस कोई पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन लेकर के उस मोबाइल पे रिसीव होगा मेरा कॉल, तो हमको समझ में आएगा कि किसी पार्टिकुलर पर्सन का कॉल है। तो उसके पास कुछ इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन है, दैट मींस वो मेरा क्या होगा, सिग्नल होगा। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है, कभी कभी रॉन्ग नंबर भी आता है। तो रॉन्ग नंबर में क्या हम लोग अगर देखते हैं कहाँ से कॉल किया है, तो ज्यादातर पहले चेक करते हैं कि क्या अपोजिट वॉइस का है या सेम वॉइस का है। तो अगर सेम वॉइस का होता है तुरंत कॉल कट कर देते हैं, अगर अपोजिट वॉइस का होता है तो थोड़ा सा 2-3 मिनट बात भी कर लेते हैं। तो बात करने में क्यों इंटरेस्ट दिखाया, क्योंकि उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है, हम लोग उस इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिग्नल कहेंगे। और जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फंक्शन। तो ये कितने टाइप का होता है, तो इसको हम लोग जनरली तीन टाइप पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट में यूनिट स्टेप फंक्शन, सेकंड यूनिट इम्पल्स फंक्शन, एंड थर्ड यूनिट रैंप फंक्शन। बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन होता है। इसके अलावा भी मेरे पास कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और साइनसॉइडल फंक्शन, उसको भी हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन बोल सकते हैं, ठीक। तो हम लोग बेसिकली पहले देखेंगे स्टेप फंक्शन क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन, ठीक, यूनिट स्टेप फंक्शन। तो फर्स्ट नंबर यूनिट स्टेप फंक्शन। अच्छा, ये 2 बार यूनिट स्टेप फंक्शन।
ठीक, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं e ऑफ t से, स्मॉल e ऑफ t से। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? तो इस यूनिट स्टेप फंक्शन का जो वैल्यू होता है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ t के लिए 0 और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ t के लिए 1। तो इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, दिस e ऑफ t इज इक्वल टू 0 फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ t, दैट मीन्स t लेस देन 0, t लेस देन 0, एंड इक्वल टू 1 फॉर t ग्रेटर देन 0। मतलब जब हम t का वैल्यू पॉजिटिव लेंगे तो उस केस में ut का वैल्यू कितना होगा? 1 होगा, और जब हम t लेस देन 0 लेंगे, दैट मींस नेगेटिव लेंगे, तब उस केस में u ऑफ t का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? ग्राफ से कैसे दिखा सकते हैं? दिस e ऑफ t कैसे दिखाएंगे हम लोग? ये मेरा टाइम एक्सिस है और ये मेरा ut है। ठीक, तो 0 होगा जब t लेस देन 0 लेंगे, तो लेस देन 0 किधर होता है? इधर साइड में होता है, दैट मींस यहाँ पे वैल्यू क्या होगा? 0। तो ग्राफ आपका इस लाइन पे होगा, इस लाइन पे होगा, और उसके बाद ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन 0 पे, t ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू कितना होगा? 1। तो मान लीजिए 1 किधर होगा? इधर साइड होगा, ये 1 हो गया, और इधर साइड में क्या होता है? t ग्रेटर देन 0, t ग्रेटर देन 0, और इधर साइड में क्या होता है? t लेस देन 0, t लेस देन 0। अब देखिए इक्वल टू का साइन ना तो यहाँ पे है ना तो यहाँ पे, दैट मींस जब t इक्वल टू 0 होगा तो उस केस में ut 0 नहीं होगा, t इज इक्वल टू 0 होगा, ut 1 नहीं होगा। दैट मींस हमको t इज इक्वल टू 0 पे ओपन रखना है, ओपन रखना है। इस ओपन सर्कल करने का मतलब हुआ कि जब हम t इज इक्वल टू 0 लेंगे तब उस केस में t का वैल्यू, e ऑफ t का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, t 0 पे ut 0 नहीं होगा। सिमिलरली जब हम t इज इक्वल टू 0 लेंगे तो वहां पे 1 भी नहीं होगा, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे, ओपन करेंगे। तो इस ओपन का मतलब हुआ कि t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे इस e ऑफ t का वैल्यू 1 नहीं होगा। ठीक, तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि t इज इक्वल टू 0 पे ut का वैल्यू क्या होगा? ut तो t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे हम नहीं दिखाए, तो एक्चुअली t इज इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है? ये मेरा t इज इक्वल टू 0 है, t इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन जो है वो t इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू 1 पे मूव कर रहा है, ये 0 से 1 पे मूव कर रहा है, सडन चेंज हो रहा है इसका। दैट मींस समवेयर ये होगा इस तरीके का है, t इज इक्वल टू 0 लेस देन 0 0, t ग्रेटर देन 0 1, तो बीच में क्या होगा? सडन चेंज होगा। तो जब सडन चेंज होगा तो हम यहाँ पे e ऑफ t को डिफाइन नहीं कर सकते। दैट मींस यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर सपोज हम यहाँ पे 2 इंटू ut लिखते हैं, 2 इंटू एग्जाम्पल 2 इंटू ut लिखते हैं, तो 2 इंटू ut का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू ut का वैल्यू क्या होगा? 2 इंटू ut इज इक्वल टू 0 व्हेन t लेस देन 0। ठीक, एंड इक्वल टू, बताइए तो क्या होगा? t ग्रेटर देन 0 का वैल्यू क्या होगा? जब यहाँ पे ut था, ut मतलब 1 इंटू ut था तो वैल्यू 1 हुआ, जब 2 इंटू ut होगा तो वैल्यू कितना होगा? 2 होगा। इसको हम फिर प्लॉट कैसे करेंगे? प्लॉट करेंगे, ये मेरा टाइम एक्सिस हो जाएगा, ये मेरा y इज इक्वल टू सपोज 2 इंटू ut। ठीक, तो t लेस देन 0 का वैल्यू 0, लेस देन 0 का वैल्यू 0, एंड ग्रेटर देन 0 पे t ग्रेटर देन 0 का वैल्यू कितना होगा? 2 होगा, और यहाँ पे भी ओपन और यहाँ पे भी ओपन, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे स्टेप फंक्शन में डिफाइन नहीं होता है। तो अगर हम इसको 1 देखेंगे, 1 कहाँ पे लाइज करेगा? यहाँ पे लाइज करेगा बीच में। अगर सिर्फ ut होता तो फंक्शन डॉटेड वाला होता, 2 इंटू ut है तो ये वाला होगा। इसी तरीके से अगर मेरे पास 3 इंटू ut है, सपोज 3 इंटू ut,
तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू ut इज इक्वल टू 0 when t लेस देन 0 एंड इक्वल टू 3 when t ग्रेटर देन 0। प्लॉट कैसे करेंगे इसको? तो ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू 3 एंड लेस देन 0 पे वैल्यू 0 इस एक्सिस पे t इज इक्वल टू 0 मेरा टाइम एक्सिस हो जाएगा, y एक्सिस इज इक्वल टू 3 इंटू ut और यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना होगा 3। तो अगर इस स्टेप फंक्शन में हम इस दोनों को ड्रॉ करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है। तो मैग्नीट्यूड मान लेते हैं यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे मेरा 2 आ गया, मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ये मैग्नीट्यूड 2 हो गया। तो ये डॉटेड लाइन बताएगा 1 इंटू यूटी को, 1 इंटू यूटी को बताएगा, ये डॉटेड लाइन बताएगा 2 इंटू यूटी को, और ये जो सॉलिड लाइन है मेरा ये बताएगा किसको 3 इंटू यूटी। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो उसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन बोलेंगे, और जब मैग्नीट्यूड 1 के अलावा 2, 3, -2, -3 अगर होगा तब उस केस में उसको क्या कहेंगे सिर्फ स्टेप फंक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टेप फंक्शन कहेंगे। तो अगर आप इसके वैल्यू को 1, 2, 3 को अगर आप चेंज कर रहे हैं तो ग्राफ आपका क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा है तो ग्राफ में क्या चेंजिंग हो रहा है? तो ग्राफ में एक्चुअली यहाँ पे वैल्यू था 1, यहाँ पे वैल्यू था 2, यहाँ पे वैल्यू था 3। तो एक्चुअली आप देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड में चेंजिंग आ रहा है। जब 1 इंटू टी बोल रहे थे मैग्नीट्यूड 1 ले रहे हैं, 2 इंटू टी बोले मैग्नीट्यूड 2 ले रहे हैं, 3 इंटू टी बोले मैग्नीट्यूड 3 ले रहे हैं। दैट मींस ये जो स्टेप फंक्शन है उसको हम लोग किससे डिफाइन कर रहे हैं? मैग्नीट्यूड से। अगर 1 इंटू टी हुआ मैग्नीट्यूड 1, 2 इंटू टी हुआ मैग्नीट्यूड 2, 3 इंटू टी हुआ मैग्नीट्यूड 3। दैट मींस a step function is defined by its magnitude. Very important point. A step function is defined by its magnitude. जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो इसी पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखते हुए सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।